जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में टॉप 50 ऐसे प्रश्न को हमने लिए हैं जिसको आप एग्जाम में कन्फ्यूजन से गलत कर देते होंगे। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं। आपसे एक आग्रह है कि आप ध्यानपूर्वक एक्स्ट्रा फैक्ट को सुनिएगा, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न टू द पॉइंट पूछ लिए जाएंगे। हम जल्दी से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है साथियों, दूध से क्रीम निकाल दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि दूध से अगर क्रीम को हम निकालते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है या घट जाता है। तो याद रखिएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है, लाइसोजाइम एंजाइम के कारण आंसू में जीवाणु मर जाते हैं। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आंसू में जीवाणु बैक्टीरिया किसके वजह से मरते हैं, किस एंजाइम की वजह से। तो लाइसोजाइम एंजाइम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोजाइम एंजाइम के कारण आंसू के बैक्टीरिया मर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, गंगा सागर जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को समुद्र पुत्र कहते हैं। याद रखिएगा, गंगा सागर वह स्थान है जहाँ पे गंगा नदी और समुद्र जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। गंगा सागर का स्नान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा गंगा सागर को समुद्र पुत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न चौथा हमारा यह है, बर्फ़ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाने से इसका गलनांक घट जाता है। याद रखिएगा, बर्फ़ के टुकड़े पे अगर आइस पे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे दाब बढ़ाने पे गलनांक घट जाता है बर्फ़ के टुकड़े पे। अगला प्रश्न हमारा यह है साथियों, कलिंग पर सर्वप्रथम विजय महापद्म नंद ने की थी। याद रखिएगा, कलिंग पे विजय, सभी को तो यह पता है कि कलिंग का विजय किए थे कौन, सम्राट अशोक। लेकिन उनसे पहले सर्वप्रथम पूछा जाएगा कौन किए थे, तो महापद्म नंद, जो कि यह नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्म नंद, इनके पुत्र का नाम क्या था, तो घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, कलिंग पर सर्वप्रथम विजय किसने प्राप्त किए थे, तो महापद्म नंद ने। उसके बाद सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किए थे। याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति का मापन करते हैं। पूछा जाएगा प्रश्न, बादलों की गति एवं दिशा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेफोस्कोप। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और समझाने का यह पिक्चर के माध्यम से सही लग रहा है, प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। यह प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था कब, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में शुरू किया गया था। और बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब माना गया, तो याद रखिएगा बंगाल टाइगर को 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया था। अगला प्रश्न, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषा है, उन भाषाओं का नाम क्या है। पहला तो याद रखिएगा, यूएन की कितनी आधिकारिक भाषा है, तो याद रखिएगा 6 आधिकारिक भाषा हैं। कौन कौन से, तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है जिसे हम मंदारिन कहते हैं, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। ये 6 भाषा यूएन की आधिकारिक भाषा है। कौन कौन से साथियों, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में भारतीय संगीत नाटक एकेडमी है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, वियतनाम राष्ट्र का जन्म किस नाम से हुआ। तो वानलोंग के नाम से वियतनाम का जन्म हुआ था। वियतनाम का शुरुआती नाम क्या था, तो वानलोंग। अगला देखते हैं दोस्तों, काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। जो कि काली सिंध नदी है, यह किस नदी की सहायक नदी है, पूछ दिया जाएगा। तो चंबल की सहायक नदी का नाम है काली सिंध नदी। और यह काली सिंध नदी किस क्षेत्र में है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा यह है साथियों, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था। तो जब बुद्ध का काल चल रहा था, बौद्ध धर्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार चल रहा था, तो उस समय भारत को किस नाम से लोकप्रियता मिला था, तो उसे जम्बू द्वीप के नाम से मिला था। याद रखिएगा, बुद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से लोकप्रियता मिला था।
अगला है श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है। पूछा जाएगा कि जैसे भारत में झूम खेती करते हैं, किस राज्य में, तो बहुत उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं वहाँ झूम की खेती या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो श्रीलंका में अगर पूछ दिया जाएगा उसे किस नाम से जानते हैं, तो चेन्ना के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर चेन्ना हो जाएगा। अगला है हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो पूछा जाएगा हिंदी वृद्धि दर, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। आगे की ओर हम देखते हैं प्रश्न दोस्तों, मिर्चा चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। तो मिर्चा चावल का जीआई टैग बिहार को मिला है, याद रखिएगा। और कतरनी चावल का जीआई टैग भी बिहार ही को मिला है। मिर्चा चावल और कतरनी चावल दोनों बिहार को जीआई टैग मिला है। और पहला जीआई टैग किस वस्तु को मिला था, तो यह दार्जिलिंग के चाय को मिला था, इसे भी याद रखिएगा। कब, तो 2004 में। अगले देखते हैं प्रश्न दोस्तों, साहिवाल गाय का मूल उत्पत्ति पाकिस्तान में है। पूछा जाएगा साहिवाल गाय की उत्पत्ति मूल स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण कब किया गया था, तो 1972 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण किया गया था। जो LOC है जिसे हम POK के क्षेत्र का सीमा मानते हैं LOC को, तो उसकी निर्धारण भारत और पाकिस्तान के द्वारा कब किया गया था, तो 1972 में। और 1972 में ही क्या माना गया था, तो बंगाल टाइगर को, रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु मान लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि यह ब्रिटिश कैलेंडर है जिसको टीपू सुल्तान ने यह लागू किया था अपने राज्य में। टीपू सुल्तान का राज्य कौन सा था, तो श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। और टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई थी, तो 1799 में, याद रखिएगा 1799 में। और यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसके नेतृत्व करते अंग्रेज के तरफ से कौन थे, तो वेलेजली थे, याद रखेगा वेलेजली, जो कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के यह नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। और जैकोबिन क्लब से संबंधित शासक का नाम पूछा जाता है। जैकोबिन क्लब से संबंधित थे टीपू सुल्तान। यह फ्रांस का एक गुप्तचर दल था जिसके सदस्य कौन थे, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम पूछा जाता है जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी हत्या हो गया था, जिनका नाम था हैदर अली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो हमारे देश के राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा कितने नंबर अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 108 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा है। और धन विधेयक क्या हो जाएगा, 110। और बजट कितना हो जाएगा, या 12, 112 बजट है। 8 याद रखिएगा, सबसे पहले 8 याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन, उसके बाद 10 याद रखिएगा या धन विधेयक, उसके बाद 111 भी याद रख लीजिएगा, यह राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान करता है। और 112 क्या है हमारा, तो बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला देख लेते हैं दोस्तों, द्वितीय परशुराम के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो द्वितीय परशुराम के नाम से महापद्म नंद को जाना जाता है जो कि पद्म नंद वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा त्रिपक्षीय युद्ध का संबंध किस किस वंशों से है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। प्रतिहार और एक राष्ट्रकूट, ये तीनों त्रिपक्षीय युद्ध के लिए, कन्नौज के लिए जाने जाते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच सीमा निर्धारित करती है। याद रखिएगा 20वीं समानांतर रेखा यह किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो सूडान और लीबिया के बीच। अगर 31वीं समानांतर रेखा पूछा जाएगा, सभी को याद नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा 31वीं समानांतर रेखा यह ईरान और इराक के बीच स्थित है, ईरान और इराक के बीच। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम जो कि है दूसरी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, जिसकी लिंगानुपात कितना है, तो 890 प्रति हजार पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की संख्या 890 है, इसलिए दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछ दिया जाएगा तो सिक्किम है। और सर्वप्रथम कौन सा है, तो हरियाणा है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाएगा तो केरला है, याद रखिएगा इसे भी। और दूसरा पूछ दिया जाएगा दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो तमिलनाडु राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विवेकानंद दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ किए थे। सभी को तो पता है कि
विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन कब किए थे? तो 1893 में किए थे, जो कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किए थे। लेकिन दूसरा बार विश्व धर्म सम्मेलन भी किया गया था विवेकानंद के द्वारा। तो यह कहाँ किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह 1900 ईस्वी में किया गया था, जिसमें विवेकानंद जी भाग लिए थे भारत की ओर से। अगला देखते हैं, विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु कहे थे। विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु कौन कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का उपाधि कौन दिए थे? यह प्रश्न अगर बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कौन कहे थे? तो याद रखेगा, सुभाष चंद्र बोस ही राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को कहे थे। और महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और उसके जस्ट उल्टा क्या किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। इन सभी फैक्ट को याद रखेगा को रिलेट करके, तो आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से फायदा होगी। आगे देखते हैं, ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो पूछा जाएगा ओलंपिक एथलेटिक स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अगला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला एक पत्रकारों की प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। याद रखेगा, पुलित्जर पुरस्कार यूएसए का एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों आगे देखते हैं, अब और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। मनुष्य में पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण होता है। प्रश्न पूछा जाएगा, साइंस का एक प्रश्न बायो का। पेचिस रोग किसके कारण होता है? कौन से परजीवी के कारण? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण पेचिस रोग मनुष्य में होता है। अगला प्रश्न है, युगलीना। युगलीना 2 सहसंयोजन बंध बनाता है। याद रखेगा, यह हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। युगलीना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। युगलीना हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की अगुणित संख्या अमीबा में पाई जाती है। गुणसूत्र की अगुणित संख्या किसमें पाई जाती है? तो अमीबा में पाया जाता है। अमीबा किससे भोजन करता है? तो कूटपाद से भोजन करता है। अगला प्रश्न, वसा का संचय किसमें होता है? तो एडिपोज ऊतक में वसा का संचय होता है। और मनुष्य में पर केजी कैलोरी कितना वसा होता है 1 ग्राम में? तो 9.3 केजी पर कैलोरी होता है। आगे देखते हैं, युद्ध का अंत करो, यह नारा किसने दिया था? तो युद्ध का अंत करो यह फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस के सम्राट लेनिन ने यह नारा दिए थे। लेनिन का संबंध किस दल से था? तो बोल्शेविक दल से संबंधित थे लेनिन। याद रखेगा, लेनिन का संबंध बोल्शेविक दल का था, जिन्होंने नारा दिया था युद्ध का अंत करो। अगला प्रश्न हमारा यह है दोस्तों, किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो किशन गंगा नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जानते हैं। याद रखेगा, भारत में किशन गंगा के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। अगला है प्यूर्टो रिको द्वीप, वर्जिन द्वीप और मेरियाना द्वीप, यह किस देश के अधीन है? तो प्यूर्टो रिको द्वीप, वर्जिन द्वीप और मेरियाना द्वीप, जो कि अमेरिका देश के या अधीन है। याद रखेगा, मेरियाना एक ट्रेंच है जिसकी कुल गहराई कितनी है दोस्तों? तो 11,022 मीटर इसकी कुल गहराई है, और जो कि फिलीपींस द्वीप के सबसे निकट में है मेरियाना ट्रेंच। यह पैसिफिक ओशियन में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, जो कि कहाँ है? तो डोनापोला गोवा में यह राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव यह सेलेस्तो सावलो जो बनी है, यह अर्जेंटीना देश से संबंधित है। याद रखेगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्तो सावलो जी बनी है, जो कि अर्जेंटीना देश से संबंधित हैं। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का नाम है संतोष ट्रॉफी। याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी का शुरुआत कब से हुआ था? तो 1888 से हुआ था। और रणजी ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट का सबसे पुराना ट्रॉफी है। अगला देखते हैं, भारत में
75 सर्वाधिक रामसर साइट हैं। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं याद रखेगा, तो रामसर साइटों की संख्या भारत में 75 है और तमिलनाडु में सर्वाधिक है। पूछ दिया जाएगा कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है, जो कि कुल 14 रामसर साइट है। रामसर यह स्थान है किस देश में, तो ईरान में, जिसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1971 में रामसर सम्मेलन का शुरुआत हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन की सबसे लंबी अवधि तक साम्राज्ञी यानी कि महारानी कौन थी, तो सबसे लंबा टेन्योर किनका रहा था, तो एलिजाबेथ सेकंड का रहा था। एलिजाबेथ सेकंड जो कि सबसे अधिक समय तक साम्राज्ञी यानी कि यह रानी बनकर रही थी ब्रिटेन की। अगला है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन हैं, तो वर्तमान में ब्रिटेन के नए सम्राट हैं जिनका नाम है चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के नए यह सम्राट हैं। अगला है, आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई है, तो 1975 में आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। 1975 में पहला बार हुआ था, जिसके विजेता रहा था वेस्ट इंडीज, और दूसरा बार जब हुआ था 1979 में, जिसका विजेता भी वेस्ट इंडीज रहा था। अगर पूछा जाएगा कि तीसरा वाला विजेता टीम कौन रहा था, तो 1983 में, जिसका विजेता रहा था इंडिया, और इसके कैप्टन कौन थे, तो कपिल देव इसके कैप्टन थे। ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। साथियों, हमारा यह इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल के प्रश्न थे, और एक्स्ट्रा फैक्ट को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो आपको यहाँ से ज़रूर लाभ होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।